10 जुलाई 2023 को सावन का प्रथम सोमवार पड़ेगा। ऐसे में आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि हम पहले से सावन सोमवार व्रत करते आ रहे हैं, तो क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? साथ ही हम नया पशुपति व्रत सावन सोमवार के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? अधिक मास से संबंधित नियम, पूरी जानकारी इस वीडियो में। अगर 2 व्रत एक साथ पड़ जाए तो फिर पूजा की विधि क्या रहनी चाहिए, कौन से नियम हैं, कृपया कुछ गलतियां जो है करने से बचें, ताकि आपका व्रत जो भी कर रहे हैं उसका उचित फल आपको प्राप्त हो। पूरे वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वर्ष 2023 में दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, जब 2 महीने का सावन हम सभी को प्राप्त हो रहा है। अन्य वर्ष जहां सिर्फ 4 सोमवार ही मिलते थे, वहीं इस वर्ष जो है अधिक मास के कारण हम सभी को 8 सोमवार के व्रत मिल रहे हैं। ऐसे में सभी व्यक्ति चाहते हैं कि महादेव की पूजा अधिक से अधिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सावन सोमवार, पशुपति व्रत या कोई अन्य इत्यादि नियम लेना चाहते हैं तो वह ले लें। सबसे पहले 2 व्रत एक साथ आ जाए तो कैसे करें? जैसे हम सभी सोमवार व्रत करते आ रहे हैं या कोई व्रत कर रहे हैं, पशुपति व्रत इत्यादि, उसमें एकादशी आ जाए या कोई अन्य प्रदोष व्रत आ जाए तो कैसे करना चाहिए? तो इसकी सरल सी विधि होती है। देखिए, श्री हरि विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है, उन्हें को समर्पित होती है। तो सबसे पहले जो आपको आसानी से सरलतम तरीके से घर पर कर रहे हैं या महादेव के मंदिर में, सबसे पहले एक देवता की पूजा कर लीजिए। और साथ ही इसमें भोजन सबसे महत्वपूर्ण नियम रखता है, क्योंकि भोजन ही जो है मनुष्य के व्रत को प्रसाद के स्वरूप में कह लीजिए या किसी भी तरह में, दोनों व्रतों में अलग अलग नियम होते हैं। जहाँ सोमवार के दिन नमक नहीं खाया जाता, अर्थात भोजन ग्रहण कर लिया जाता है, शाम को नमक नहीं खाया जाता, वहीं एकादशी व्रत में भोजन किया ही नहीं जाता, अन्न का एक दाना शरीर में नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्रत आ जाता है तो व्रत तो दोनों करने हैं। और विधि विधान से पहले महादेव की पूजा कर लीजिए, फिर श्री हरि विष्णु की दोनों व्रत की कथा सुन लीजिए। और जो सरलतम नियम है, जैसे कि एकादशी व्रत में चाय पानी पी सकते हैं, ठीक इसी तरह से इस व्रत में भी चाय पानी पी सकते हैं। अब कई बार होता क्या है कि महादेव के ही 2 व्रत आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि किसी व्रत में नमक नहीं खाया जाता, किसी में अन्न जो है ग्रहण नहीं किया जाता, तो ऐसे में उस दिन आप पूरे दिन भर में और रात्रि को फल का ही अपने आप को जो है भोग के रूप में, अर्थात फल ही ग्रहण करें तो दोनों व्रतों का मान रह जाता है, अन्न भी शरीर में नहीं जाता और नमक का भी परित्याग हो जाता है। कुल मिलाकर इस तरह से जो है आप व्रत कर सकते हैं। रात को फल, दूध इत्यादि लेकर अपने व्रत को कर सकते हैं। अब इस वर्ष 2023 में क्या सावन पहले से हम व्रत करते आ रहे हैं, तो क्या हम दोबारा से जो है सावन तो पहले ही शुरू कर लिया है, क्या सावन में पशुपति व्रत कर सकते हैं? तो इसके पीछे आप कारण सुनिए। देखिए, दोनों व्रतों के नियम हैं। पशुपति व्रत के अलग नियम है, सावन सोमवार व्रत के अलग नियम है, भोजन संबंधी नियम भी अलग है, पशुपति व्रत भी अलग नियम कहे गए हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है कि जो आप सावन सोमवार पिछले साल से शुरू करते आ रहे हैं, उन्हें क्रमशः जो है करते रहिए, उसमें नया व्रत शुरू ना करें। इस बात को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए, पशुपति व्रत तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष, किसी भी जो है कृष्ण पक्ष से, परंतु सावन के सोमवार तो सिर्फ सावन में ही होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप सभी इस बात को विशेष रूप से जान लीजिए कि 2 व्रत एक साथ नहीं करनी चाहिए। कोई भी पहले से चला आ रहा व्रत है, पहले उसे उद्यापन करें, तब जाके जो है दूसरा नया व्रत शुरू करें। इस बात का ध्यान रखें। दोनों के करने के चक्कर में अधिक फल की इच्छा करते हुए कहीं आप कुछ नियमों का उल्लंघन कर देंगे तो पहले जो करते आ रहे थे व्रत, उसका फल भी क्षीण हो जाएगा। तो पहले सोमवार के व्रत का उद्यापन करें, उसके बाद पशुपति व्रत करें। साथ ही आप सभी जब या कोई पशुपति व्रत कर रहे हैं तो उसे पूर्ण करने के बाद नया व्रत जो है उसके बाद शुरू करें। अब कई बार होता है प्रथम बार जैसे 10 तारीख को हम व्रत शुरू नहीं कर सकते, तो क्या हम अगले सोमवार से व्रत शुरू कर ले? जी बिल्कुल। एक बार में अगर कोई मासिक धर्म आ गया है, व्रत नहीं शुरू कर पाए, तो दूसरे सोमवार से नए सिरे से व्रत आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें कई बार यह भी सवाल आ रहा है कि हम सभी जो है दोनों व्रत, जैसे पशुपति व्रत तो विशेष रूप से कभी भी किसी भी अवस्था में कभी भी जो है किया जा सकता है, परंतु जो सोमवार व्रत हैं उन्हें जो है आधे अधूरे में छोड़ना,
पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पहले एक व्रत को परिपूर्ण करें। सावन के सोमवार करते आ रहे हैं तो उन्हें कंटिन्यू करिए। और वह भले ही जो पशुपति व्रत, कई बार यह आ रहा है सवाल कि पहले पशुपति व्रत करते थे, मात्र एक ही बचा है, तो क्या उसका उद्यापन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उसका उद्यापन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप सभी दूसरे सोमवार से व्रत को शुरू करें। साथ ही यह भी सवाल आ रहा है कि क्या मलमास है तो व्रत शुरू करें या नहीं। तो मलमास तो देर से लगने जा रहा है, सावन तो पहले ही लगने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सावन के व्रत, सावन सोमवार, पशुपति व्रत सभी शुरू किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मलमास आरंभ हो जाए उसके बाद से नया व्रत शुरू ना करें। और ख़ास तौर पर जो पुराने व्रत चलते आ रहे हैं उन्हें आप करते रहेंगे, पहले से करते आ रहे हैं तो वह व्रत किए जाएंगे। मलमास के बाद जो है नया व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो, कोई मन में सवाल हो पूछिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर महादेव।